हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थशास्त्र का रहेगा विकास। इस चैप्टर से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सभी प्रश्न जो है पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को, अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या फिर उच्च विकास, तो इसका आंसर रहेगा आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है, मतलब पूछा जाए राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आंसर रहेगा मूल निवासियों की कुल आय जो होती है वो होती है हमारी राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये अति लघु उत्तरी प्रश्न में ही पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का जो अर्थ होता है वो औसत आय होता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आंसर रहेगा औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो होता है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर रहेगा ए, नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना। ये इसका सही आंसर रहेगा। एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करते हैं तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा? अगर किसी व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करें तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूएनडीपी किन मानदंडों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? तो जीवन प्रत्याशा के आधार पर प्रकाशित करता है। अब चलेंगे हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2017 और 14 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभों की विवेचना कीजिए। मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभ क्या होते हैं? तो क्या लाभ है? गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। मतलब अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली करते हैं तो गरीब लोगों को उचित मूल्य पर जो है, नियंत्रित मूल्य पर जो है वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण किया जाता है। खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें उपभोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। क्या होती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें उपभोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? कोई दो सुझाव दीजिए। तो आंसर रहेगा नियंत्रित मूल्य पर उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना और काला बाजारी को खत्म कराना। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम जो है अच्छे से करें तो क्या करना पड़ेगा कि नियंत्रित मूल्य पर उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करानी पड़ेगी और काला बाजारी को खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम और सबसे अधिक है? अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि सबसे कम है बिहार में 63.82 और सबसे अधिक है केरल में 93.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान था 130वां था। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का 130वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? कि ये आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि ये जो है अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न दोनों में पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट को विश्व बैंक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विभिन्न देशों
या राज्यों की तुलना का आधार क्या है? तो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना का आधार आय है। आय है मुख्य जो देशों या राज्यों की तुलना का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विकास से क्या तात्पर्य है? मतलब जो विकास, जो हमारा चैप्टर ही है, विकास का क्या तात्पर्य होता है? तो विकास किसी देश के सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। मतलब महत्वपूर्ण विकास कब हम कहेंगे कि हमारा विकास हो गया? जब हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारी सुरक्षा रहेगी, दूसरों से हमको सम्मान मिलेगा, आर्थिक समानता रहेगी, जीवन जीने का उच्च स्तर रहेगा हमारा, मतलब जो हमारे पास ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये सब रहते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो है विकास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? इसका सही आंसर पर चलते हैं हम। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना करने में सहायक है। प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रति व्यक्ति आय रहेगी तो हमारी राष्ट्रीय आय अधिक रहेगी, और अगर राष्ट्रीय आय अधिक रहेगी तो हमारा देश जो है विकसित कहलाएगा। तो क्या लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना करने में सहायक है। इसकी गणना कुल आबादी द्वारा देश की कुल आय को विभाजित करके की जाती है। मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जितनी देश की कुल आबादी है, मतलब हमारे देश की आबादी जैसे मानते हैं 100 करोड़ है, ठीक है, तो 100 करोड़ देश की आबादी द्वारा कुल देश की कुल आय, और देश की जो कुल आय होती है उसको जो हम विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आती है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो क्या लिखा है, आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे जो कि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो एक निश्चित समयावधि में देश के सभी मूल निवासियों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक निश्चित समयावधि में देश के सभी मूल निवासियों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, 2017 और 15 में आया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्य एवं उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। दूसरा है, साधारण परिवार के लोगों को महंगाई से बचाना। और थर्ड पॉइंट रहेगा, देश के अंदर समाजवादी व लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना। महत्वपूर्ण इसके पॉइंट है, 3 महत्व थे, आपको मैंने बता दिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम में जाकर के RVC क्लासेस सर्च करें, मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।